जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें तो ये देखना है कि हम कहानी पढ़ा रहे हैं, कविता पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ा रहे हैं। तो इससे हमें बच्चों को पहले उस चीज़ के साथ बांधना पड़ता है। यदि कविता पढ़ा रहे हैं तो कविता पढ़ाने से पहले हम हो सकता है कि पिछली कविता के साथ उसको रिलेट करें। हो सकता है वो कविता उन्होंने पहले पढ़ी हो या फिर उससे रिलेटेड कोई कविता हम उन बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ आपने इस टॉपिक के ऊपर कोई कविता, जैसे प्राकृतिक दृश्यों के ऊपर है, प्रकृति वर्णन के ऊपर है, तो उनसे हम पूछ सकते हैं कि आपने ऐसी कविता कभी पिछली क्लास में पढ़ी है। तो बच्चे हमें बताएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ी हुई कविताएं जो है वो जल्दी से याद होने वाली होती है। हो सकता है बहुत से बच्चे हमें ये बताएं, तो इससे क्या होगा, उनका एक लिंक बैठेगा, बच्चे इससे कनेक्ट करेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाता है बच्चों को उनका कंसंट्रेशन जो है वो लाने के लिए हम रेडी रहते हैं और हमें उसके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। तो धीरे धीरे हम उनको पूछेंगे कि आप बताइए, तो 1 बाय 1 जैसे वो बोलते हैं तो हम उनको साथ के साथ एनकरेज करेंगे। आप बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया, और ऐसे जितने बच्चे हो सके मतलब बेस्ट पॉसिबल 2 से 4 को लेना ही है हमें। उसके बाद हम उस कविता को स्टार्ट करने से पहले हम जो कवि है उस कवि के बारे में छोटा सा परिचय जरूर दें। ऐसा नहीं कि कविता डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, कविता को डायरेक्ट नहीं स्टार्ट किया जाता। कविता को स्टार्ट करने से पहले जिस कवि ने वो कविता लिखी है उस कवि के बारे में हमें बताना है कि वो कवि कौन है, उनका क्या जीवन परिचय, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं या कौन कौन से उन्होंने लेखन किए हैं, किस लेखन कार्य क्षेत्र में उन्हें कौन से पुरस्कार मिले या कुछ भी, तो हमें वो डिटेल्स जो है बच्चों को बतानी पड़ती है। इससे क्या उनका साहित्य के प्रति जो रुचि है या साहित्य के प्रति जो उनका इंटरेस्ट है वो क्रिएट होता है। हो सकता है ये जरूरी नहीं कि आने वाले समय में बच्चे जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, हो सकता है हमारी क्लास में ही कोई कवि या लेखक बैठे हो, तो अगर हम इस तरह से माहौल क्रिएट करेंगे तो हमारी क्लास में से बहुत सारे हमें कवि और लेखक मिल सकते हैं। और इसके साथ ही उसके बाद कविता का वाचन ऐसे किया जाता है कि हम अकेले खुद से वाचन नहीं करेंगे, हम पहले पैरा की जो पंक्तियां हैं खुद पहले बच्चों को सिखाएंगे। इसका लय जो है वो ऐसे रहेगा, उस लय को कॉपी करते हुए उस लय के पीछे पीछे बच्चे उसको गाएंगे, उसको सुनाएंगे। फिर नेक्स्ट पैरा में तो वो बच्चे अपने आप कर सकते हैं, लेकिन हमें पहला पैरा जो है वो पहले खुद गा के फिर बच्चों से उस लय में गवाना है और बच्चों को बोलना है कि बाकी क्लास में उसके पीछे रिपीट करें। हम साथ के साथ उनके साथ रिपीट करेंगे ताकि उनको एक सहारा मिले, उनको ये मतलब थोड़ा सा साथ में बोलने का तुम बने। इसी तरह से उस कविता के पैरे को एक्सप्लेन मतलब गाइने के बाद सस्वर वाचन के बाद हम बच्चों को उस कविता में जो पहले कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे। बच्चे इस शब्द का ये अर्थ है, उस शब्द का ये अर्थ है। जब तक हम कठिन शब्दों के अर्थ नहीं बताएंगे तब तक हम वो कविता को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उस कविता को एक्सप्लेन करने से पहले हमें उसके अर्थ बताने के बाद जो भी कविता का मतलब असरलात है या जो मीनिंग है वो बताने के बाद ही हम उस पैरा को उस कविता के पहले स्टैंडा को पूरा करेंगे। और जब हमारा वो पहला स्टैंडा पूरा हो जाए, उस स्टैंडा को पूरा करने के बाद हम उसका भाव बताएंगे, क्योंकि कोई कविता बिना भाव के होती नहीं है। हर कविता में कोई ना कोई भाव छुपा ही होता है। उस भाव को हम बच्चों से ही पूछेंगे ताकि वो बता सके कि उन्होंने क्या इसमें भाव पाया या कभी क्या कहना चाहता है। अगर हम बच्चों के माध्यम से उसको जानने का प्रयास करेंगे, हर बच्चा जो है वो अलर्ट रहेगा, अटेंटिव रहेगा कि पता नहीं मैम हम में से किसको पूछ ले। तो वो एक क्रमबद्धता बनी रहती है, टीचर और स्टूडेंट्स का जो कॉन्टेक्ट जो है वो बराबर बना रहता है। और कविता तो ऐसा विषय है कि जिसमें कोई भी बोर नहीं हो सकता किसी भी वे में। उसके बाद हम दूसरा पैरा भी ऐसे ही, और मतलब एक दिन में हम 2 पैरा से ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि 2 पैरे से ज्यादा लेंगे तो कविता जो है उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अगर हम 2 पैरा लेते हैं तो उनको इजीली वो याद भी रहेगी और उसको वो समझ भी पाएंगे। जब ये सब हमने कर लिया तो उसके बाद हमारा गृह कार्य का काम आता है। गृह कार्य देने से पहले हमें ये जानना है कि जो हमने आज पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं है। हम कक्षा के 2-4 बच्चों को उठा के उनसे पूछ सकते हैं कि ये जो पैरा है उसको आप अपने भाव में अपने शब्दों में मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा है। और उसके साथ बच्चे उस चीज को दोहराएंगे और टीचर जो अगर बच्चा कहीं पे गलती करता है तो टीचर जो उसको शुद्ध करेगा या उसको ठीक करेगा और उसके साथ साथ उसका